आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हमेशा थके थके रहना, थकान महसूस करना, हड्डियों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, घाव या चोट का ठीक नहीं होना जल्दी, तनाव रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन रहना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, ये सारे के सारे लक्षण हैं शरीर में विटामिन डी की कमी के। ये सब विटामिन डी की कमी के कारण होता है। हमारे शरीर को अगर पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो वह कमज़ोर होने लगता है। धीरे धीरे इंसान कई गंभीर बीमारियों की जद में आने लगता है। इसलिए हमें अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी समय से पहले बूढ़ी नजर नहीं आए। एक स्वस्थ शरीर के लिए मिनरल और विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। इनमें जरा सी भी कमी आती है तो हड्डियों से लेकर के और बैक पेन तक शुरू हो जाते हैं। ऐसे में हम आज आपको एक ऐसे विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कमी से जोड़ों का दर्द और गठिया आदि की परेशानी कम उम्र में ही होने लग जाती है। विटामिन डी। ये विटामिन डी की कमी के कारण सब कुछ होता है। विटामिन डी की कमी यदि आप में है तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, जोड़ों और हड्डियों में दर्द हो सकता है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ सकती है और समय से पहले बुढ़ापा झलकने लग सकता है। डिप्रेशन और तनाव हो सकता है, आपको मांसपेशियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकती है और कैंसर का खतरा पैदा हो सकता है यदि विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है तो। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। बच्चों में रिकेट्स रोग का होना संभव है यदि विटामिन डी की उनमें कमी है बच्चों में तो। और हड्डियों का मुलायम होना, यानी हड्डियाँ इतनी मुलायम हो जाएगी कि कहीं जरा सा गिरे और चटक टुकड़े हो जाएंगे, तो दमादम फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये सब होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी आमतौर पर पोषण की कमी है जो हर तीसरे इंसान में देखी जा सकती है। ये बच्चों और वयस्क मनुष्यों दोनों में सामान्य रूप से होती है। ये उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है जो ज़्यादातर बंद कमरों में या एसी के अंदर रहते हैं। उन्हें शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता। इसके अलावा जो लोग डेयरी उत्पादों जैसे दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करते हैं या नहीं करते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। आजकल लोगों में पोषण की कमी ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि वे फास्ट फूड, जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और बाहर की वस्तुओं का अधिक सेवन करते हैं। ये नुकसानदेह होते हैं। जो लोग बीमारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाते या जो लोग नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसी के साथ साथ गर्भवती महिलाएं तथा शाकाहारी लोग जो अपने आहार में पोषण से भरपूर चीज़ों को शामिल नहीं करते अपने पोषण में, अपने खान पान में, उनके शरीर में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करें? विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग की सूर्योदय की धूप। यदि सूर्योदय के समय में आधा घंटा हम धूप ले लेते हैं रेगुलर, तो हमारे विटामिन डी की काफ़ी पूर्ति हो जाती है। और जो सेकंड सोर्स है सबसे बड़ा, वो है कद्दू। यदि आप कद्दू, पम्पकिन जिसको पेठा भी बोलते हैं, है ना, भोपला भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, पेठा भी बोलते हैं, काशी फल भी बोलते हैं, यदि सफ़ेद कद्दू का जूस पिया जाए या ऑरेंज कलर का जो जूस कद्दू होता है, उसकी सब्जी है, उसका सूप है, उसके बीज हैं, है ना, उनके बीजों का भी सेवन करेंगे तब भी उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए संतरा, ऑरेंज शानदार फल है। विटामिन सी की तो वो पूर्ति करता ही है, विटामिन सी तो उसमें भरपूर होता ही है, लेकिन विटामिन डी भी ऑरेंज में, संतरे में भरपूर मात्रा में होता है। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए शानदार फल है वो है संतरा।
इसी तरह से सोयाबीन विटामिन डी की कमी को पूरा करने में सक्षम है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, विटामिन बी, जिंक, फोलेट, सेलेनियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने और गठिया रोगों से निजात दिलाने में मदद करता है सोयाबीन। इसी तरह से दूध विटामिन डी की कमी को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भैंस और गाय के दूध में से गाय का दूध ज़्यादा पौष्टिक होता है, और वो भी यदि देशी गाय का हो तो। जो आप इंग्लिश गायें होती है, हॉलिस्टेन वगैरह या जर्सी गाय, उनके दूध का तो कोई अर्थ ही नहीं है। उनसे तो फिर ज़्यादा बेहतर है भैंस का दूध। और लेकिन भैंसों में भी आजकल जो है सुअर की क्रॉस बीट आने लग गई है, जैसे गायों में सुअर की क्रॉस बीट है ये। तो देशी गाय, शुद्ध देशी गाय जिसके कंधा होता है, गिर गाय है, देशी गाय है, उनका जो दूध है वो अमृत के समान है, और वो आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। और यदि गाय को दूध दी, जैसे ही दूध निकाला और वैसे ही दूध पी लिया, तो वो और भी ज़्यादा पौष्टिक है, बजाय इसके कि आप गर्म करें, उबालें और उसके बाद में उसको पिए उसमें कुछ भी डाल करके। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। लेकिन यदि ताज़ा दूध इधर निकाला और इधर पिया, तो वो दूध जो है वो आपको आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सक्षम है, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों। पालक विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है, तो पालक भी खा सकते हैं। आपको इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। हालांकि गर्मी के मौसम में इस सब्जी का मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आजकल 12 महीने मिलने लग गए हैं पालक वगैरह से भी। इसी तरह से पनीर भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने और हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक है। इसके सेवन से कई गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हैं। मशरूम ठंड के मौसम में मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है। ये विटामिन B1, B2, B5, विटामिन सी और विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। इसी तरह से हमें रोज दही का सेवन करना चाहिए, लेकिन दोपहर बाद में नहीं। दही लंच के अंदर 1 कटोरी दही नियमित रूप से उसका सेवन करना चाहिए। तो ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसमें न केवल विटामिन डी एवं कैल्शियम प्राप्त होता है, बल्कि इससे हाजमा भी ठीक रहता है। और दूसरा, आपकी जो पूरा का पूरा अंदर का आर्टरीज वगैरह हैं, जो नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें सॉफ्टनेस बनी रहती है। तो आपको बीपी वगैरह में भी कंट्रोल करने में दही से मदद मिलती है, और हाइपरटेंशन को भी कम करने में दही से मदद मिलती है। इसी तरह से मूंग, चना इत्यादि में विटामिन डी पाया जाता है। इसे रात में भिगो करके रख देना चाहिए और सुबह इसका सेवन करना चाहिए। अपने आहार में साबुत अनाजों, गेहूं इत्यादि को भी शामिल करना चाहिए। गेहूं के आटे की रोटियां बना करके खा सकते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद होती है। और जो गेहूं की ठंडी रोटी होती है, जैसे कि रात को बनी हुई है, बच गई, वो सवेरे यदि आप दूध में चूर करके खा लेंगे तो आपके विटामिन डी की पूर्ति ज़बरदस्त होगी और विटामिन B12 की पूर्ति भी होगी। तो ये बहुत अच्छा है। तो विटामिन डी की कमी शरीर में नहीं होने दें। विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो विटामिन डी की पूर्ति करें। इस वीडियो में इतना ही। विटामिन डी की पूर्ति के लिए आप और लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग इसके महत्व को समझ सकें, विटामिन डी के महत्व को, और अपने शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी कमी नहीं होने दें। धन्यवाद।